हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आईआरटी 2023 का इंट्रेंस एग्ज़ाम 30 जून को हुआ 3 ईयर डिप्लोमा के लिए। उसके बाद मैंने कट ऑफ पर वीडियो बनाया है और रिजल्ट कब आने वाला है। एक पेपर के कटिंग में हमने देखा कि जुलाई के सेकेंड वीक में रिजल्ट आने वाला है। अब बच्चों के मन में बहुत सारा सवाल, सर रिजल्ट आएगा तो उस पर रैंक लिखा रहेगा, ठीक है, क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड पूरा डिटेल में बता दिया हूँ। उस पर लिखा रहेगा कि आप क्वालिफाइड हो, नॉन क्वालिफाइड हो, क्या हो। अगर क्वालिफाइड हो तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग क्या होता है भाई, आपके मन पसंद, आपका रैंक के हिसाब से, जितना आपका नंबर है, रैंक है, उसके हिसाब से आपको ब्रांच अलॉट किया जाता है। अब मेन यहाँ पे समस्या आती है बच्चों को ब्रांच को अलॉट करवाने में, यानी समझने में कि कौन सी ब्रांचेज अच्छी हैं, कितनी ब्रांचेज हैं आईआरटी में, टोटल सीट कितना है और सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत जल्दी नया बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा, आपको पूरा हर चीज़ बताते रहेंगे। जो नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, टोटल ब्रांच की बात हम करें बाबू, देखो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा टोटल ब्रांच को लेकर के, और टेलीग्राम चैनल पर मैं ऑलरेडी ये ब्राउचर आईआरटी का डाल दिया हूँ, जाके देख सकते हो। पहला है डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, पहला ब्रांच। दूसरा ब्रांच है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तीसरा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। चौथा है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। पांचवा है बाबू डिप्लोमा इन, अब देखो पांचवा जो सिविल है ना बाबू, सिविल जो सिविल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा है बाबू, उसका कुछ स्पेशलाइजेशन है, यानी इसके 3 सब ब्रांच। सिविल इंजीनियरिंग मेन जो होता है, फिर सीटी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, फिर पीएचई यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। सिविल के 3 सब ब्रांच हैं, ठीक है, यानी सब कैटेगरी या फिर कह सकते स्पेशलाइज्ड है 3 चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद अब मैकेनिकल ब्रांच है, उसमें 6 सब ब्रांच है, या फिर कह सकते हो कि स्पेशलाइज्ड है 6 में। जैसे पीपीई पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन इंजीनियरिंग, ट्यूबवेल इंजीनियरिंग। तो ये सारे ब्रांचेज कौन से हो, मैकेनिकल के। क्या समझ में, टोटल जो है ब्रांचेज कितने हैं बेटा, टोटल ब्रांचेज कितनी हैं, टोटल ब्रांच आईआरटी में कितना है बेटा, 13 है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपने देख लिया होगा, ठीक है। कौन कौन से हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और जो टोटल सीट्स है बेटा वो आपका 975 है, क्योंकि एक ब्रांच में 75 सीट है, यानी कि प्रत्येक ब्रांच में कितना कितना सीट है, प्रत्येक ब्रांच में आपका 75 सीट है, यानी 75 सीट ईच ब्रांच, ठीक है। तो यानी 975 टोटल सीट्स हैं आईआरटी में। अब कहोगे सर आईआरटी में बेस्ट ब्रांच कौन सा होगा, देखो अब रिजल्ट निकलेगा तो आपको रैंक मिलेगा। आपको क्या मिलेगा बेटा, रैंक मिलेगा, रैंक कार्ड आएगा जिस पर लिखा रहेगा क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड। क्वालिफाइड हो यानी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, तब वहाँ पर जाके आपको रैंक के हिसाब से ब्रांच मिलेगा। देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, अभी रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर रैंक लिखा रहेगा, अब रैंक आएगा तो रैंक के हिसाब से कट ऑफ बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा और बहुत मजे में एकदम क्लियरली, लगभग वही होता है। जैसे कुछ बच्चों का रैंक 1 भी आएगा, कुछ का 10 भी आएगा, कुछ का 100 के आसपास आएगा, किसी का 500 के आस, किसी का 1000, किसी का 1500, 2000, 3000, 3500 तक रैंक आ सकता है, तो वहाँ तक लगभग बुलाया जाता है, ठीक है। तो समझ में, तो मैं रैंक वाइज आपको बताऊंगा कि देखो 1 से लेकर के 100 तक है तो किसको कौन सी ब्रांच मिलेगी, 100 रैंक से लेकर के 300 तक है, 200 का है तो उसको कौन सी ब्रांच मिलेगी, पूरा डिटेल में बताऊंगा। बट यहाँ पर बेस्ट ब्रांचेज की बात करूँ, देखो ब्रांचेज सभी अच्छी हैं, ब्रांचेज सभी, लेकिन प्लास्टिक वगैरह कोई प्रीफर नहीं करता है, प्लास्टिक वगैरह ब्रांच जो है, इंस्टीट्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा कोई प्रीफर नहीं करता है। जिनका रैंक बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि नंबर बहुत कम होते हैं, उनको ये सब ब्रांच वगैरह मिलता है। प्लास्टिक वगैरह तो बहुत कम बच्चे लेते हैं इसको, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि ख़राब है, क्योंकि लास्ट में बचता है तो यही बचता है, सच्चाई यही है। बाकी के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वगैरह तो बहुत जल्दी भर जाता है। अगर बेस्ट ब्रांच की बात करें, कोई इलेक्ट्रिकल में, सॉरी आईआरटी में इलेक्ट्रिकल का कोई सब स्पेशलाइज्ड नहीं है, सब ब्रांच नहीं स्पेशलाइज्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल का 75 सीट है, इसलिए मारा मारी इलेक्ट्रिकल को होता है। जहाँ तक मुझे लगता है पहले दिन ही, काउंसलिंग के पहले दिन जो बुलाया जाएगा जिन बच्चों को रैंक के हिसाब से, पहले दिन ही लगभग ये पहले से दूसरे दिन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आपका फुल हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो बेस्ट ब्रांच तो खैर मैकेनिकल भी है, सिविल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है। इलेक्ट्रिकल का कोई स्पेशलाइज्ड यहाँ पर नहीं है, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल के भी जैसे आईसी हो गया और भी बहुत सारा हो गया, तो स्पेशलाइज इसमें नहीं है, इसीलिए इसके 75 सीट है, इसलिए इसके लिए मारा मारी होता है। जिसका रैंक बहुत अच्छा होता है, अंडर 100, उसको मिलने का मैक्सिमम चांस ये रहता है। इतनी बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये ब्रांचेज हैं, और जैसे ही आपका रैंक कार्ड आएगा बेटा, पूरा रैंक कार्ड आएगा, उस पर लिखा रहेगा कितना ब्रांच किसका कैसे है,
तब मैं डिटेल में आपको बता दूंगा और लाइव आकर के या फिर ऐसे करके, क्योंकि मेरे पास बहुत 4 साल का अनुभव है। मैं हर साल देखता हूँ, मेरे पास कम से कम क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड वालों का ही, जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, कम से कम 50-100 रिजल्ट मेरे पास है। मैं लैपटॉप पे खोल खोल के एक चीज़ आपको दिखाते रहूँगा कि देखो इसको इतना रैंक था तो इसको इतने दिन बुलाया गया था। ठीक है, 20 सितंबर से शायद बुलाया गया था, 20 से लेकर 26 सितंबर तक, 5-6 दिन तक बुलाया गया था। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उस पर वीडियो पहले का बन चुका है, सर्च कर सकते हो आप, या फिर एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप लोग जरूर देख लेना। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, क्योंकि आपको पूरी जानकारी, कंप्लीट प्रिपरेशन, सब कुछ आपको रियल कॉन्सेप्ट पर मिलता रहेगा। बस आपको करना क्या है, हमें सपोर्ट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और लाइक करना है। ठीक है, ये टोटल सीट्स आपको समझ में आ गई। ये 3 ईयर डिप्लोमा के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्लियरली समझ लेना। ये 3 ईयर डिप्लोमा की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10th बेस पे है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 2 ईयर डिप्लोमा का भी पढ़ाई होता है, मैनेजमेंट वाला 1.5 ईयर, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी होता है। तो ये मैं 3 ईयर डिप्लोमा के लिए बता रहा हूँ बाबू, 13 ब्रांचेज, 975 सीट। और उसके लिए भी कोई जानना चाहता है बाबू 2 ईयर के लिए, तो बाबू कमर्शियल प्रैक्टिस है, मटेरियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ठीक है, 1.5 के लिए भी पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो गर्मी से भीग गए फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो भाई सपोर्ट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।